ऑर्डर ऑर्डर। यस मीरा। वकील साहब, मुकदमा केस की मेरिट और तर्क पर बात कीजिए, बकबक मत कीजिए। तो सुनो जज साहब, सिंघाटे में गया तुम्हारा केस और ठेंगे में गया तुम माय लॉर्ड। आज तो तुम जहां हो, लेकिन कल बहुत दूर चले जाओगे। हालत यह हो जाएगी कि तुम्हारा फेयरवेल भी नहीं हो पाएगा। तुम्हारे फेयरवेल पार्टी में सुत्ती भर का संग बजाने भी कोई नहीं पहुंचेगा, देख लेना। तो यह किसी रंगमंच या फिल्म की कहानी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, या फिर कोई अफवाह या कोई सुनी सुनी भंगेड़ी या स्मैक की पिनक में बावले नशेड़ियों की हंगामा हो सकता है। मगर आजकल लखनऊ हाईकोर्ट में कुछ इसी तरीके की हालत हो गई है। दुलत्ती को तो आप जानते ही होंगे, मैं उसी दुलत्ती के लिए हूं, कुमार सोवीर। और आप देख रहे हैं न्याय के परिसर में चल रही उठापटक, जातिवादी, अहंकारी और संपूर्ण छीछा लेदर। अब तनी पर सोचिए कि ऐसी हालत अगर न्याय, जस्टिस और इंसाफ के बजाय केवल भीड़ तंत्र की नींव पर पड़ने लगे तो आपको कैसा लगेगा? आंख बंद कीजिए, दिमाग खोलिए, भविष्य के लिए कुछ ठोस फैसला लेने की कुछ जमीनी तय फैसले कीजिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं पूरा मामला। शुरुआत होती है लकड़ी से। लकड़ी की किसी टाल को आपने देखा ही होगा। तो लकड़ी की किसी टाल से कुछ लकड़ियां अगर हटा ली जाए तो यह एक सहज प्रक्रिया है। लेकिन एक लकड़ी के हट जाने पर अगर पूरी लकड़ मंडी में चिंगारी और जबरदस्त धुआं निकलने लगे तो एक समझ को भी समझ में आ जाएगा कि मामला बहुत गंभीर हो चुका है। ताजा हादसा है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में। अपनी साफ लेकिन अक्खड़ कार्यशैली में बेहद चर्चित बन चुके जस्टिस DK सिंह को लखनऊ से केरल हाईकोर्ट भेज दिया गया है। खबर है कि तबादले की यह प्रक्रिया केवल 3 दिनों के भीतर ही निपटा दी गई, लेकिन इस तबादले से हाई कोर्ट लखनऊ में हंगामा हो गया है। यहां तक भी होता तो कोई खास बात नहीं थी, लेकिन न्यायपालिका की इस लकड़मंडी में तेज धुआं तब लोगों ने महसूस किया जब लखनऊ हाई कोर्ट के वकीलों की संस्था अवध बार एसोसिएशन ने जस्टिस सिंह के विदाई समारोह को आयोजित करने में शिरकत तक नहीं करने का ऐलान कर दिया। साफ कह दिया कि अगर कोई ऐसा भोज होगा, कोई समारोह होगा, तो बार एसोसिएशन के लोग उसमें शामिल नहीं होंगे। इतना ही नहीं, बार एसोसिएशन ने यह तक कह दिया कि अगर ऐसा जस्टिस DK सिंह के केरल जाने पर कोई समारोह होगा, विदाई समारोह जैसा होगा, तो बार एसोसिएशन तो उसका बहिष्कार करेगी ही, साथ ही साथ दूसरे उसके सदस्य भी बिल्कुल नहीं आएंगे। अब उस काना फूसी का क्या किया जाए जिसके तहत यह सूचना जानबूझकर प्रसारित की जा रही है कि इस तबादले के फैसले से केरल में राजनीतिक स्तर पर सबक सिखाने की बात हो रही है जस्टिस सिंह को लेकर। कुछ भी हो, जस्टिस सिंह के इस तबादले पर लखनऊ हाईकोर्ट के वकीलों में दो फाड़ हो गया है। जिस तरह की चर्चाएं भड़कने लगी हैं उससे साफ जाहिर हो गया है कि लखनऊ बार एसोसिएशन अब जाति आधार पर बेंच पर हमला कर रही है। सौहार्द भोज का आयोजन एक सामान्य शिष्टाचार माना जाता है जिसमें बार और बेंच समान रूप से शामिल होती हैं, लेकिन ताजा मामले में जस्टिस DK सिंह के तबादले पर अवध बार एसोसिएशन ने जिस तरीके का रवैया अख्तियार किया है वह सवालों में आ गया है। इतना ही नहीं, बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी में शामिल कई पदाधिकारियों ने भी बार एसोसिएशन के रवैये और भोज बहिष्कार के फैसले पर सख्त ऐतराज किया है। इन वकीलों का कहना है कि बार एसोसिएशन को इस तरीके से किसी जस्टिस के सौहार्द भोज पर, विदाई समारोह पर न शामिल करना एक शर्मनाक हरकत है। एसोसिएशन के एक सदस्य SM रैकवार ने तो इस मामले में बाकायदा एक पत्र तक जारी कर दिया और कहा कि एक एसोसिएशन का यह फैसला एक गंभीर कलंक और गुनाह है। रैकवार के इस पत्र में लिखा गया है कि अवध बार एसोसिएशन ने इस मामले में जो कदम उठाया है वह वाकई कड़ा निंदनीय है। हालांकि इस मामले में रैकवार के इस स्टैंड और तत्संबंधी पत्र और रवैये पर दुलत्ती ने जब रैकवार से बातचीत करने की कोशिश की तो रैकवार एकदम ही बैकफुट में आ गए। वे साफ बोले कि इस मामले से वे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इसके पहले वे यह जरूर पूछताछ कर गए कि दुलत्ती वाले कुमार सोवीर ये हैं कौन और किस अखबार या चैनल में काम करते हैं। दरअसल उन्हें पता ही नहीं कि पत्रकार एक केवल पत्रकार होता है, वह किसी बिकाऊ चैनल में दास भले ही बना होकर गुर्राता रहे या फिर स्वतंत्र पत्रकारिता का अलग लगाता है, जैसे दुलत्ती कुमार सोवीर।
लेकिन रैकवार पुक से बातचीत को एकदम से खत्म कर गए और बोले कि सॉरी, इस मामले में हम आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, सॉरी, सॉरी, नो मोर कमेंट। हैरत की बात है कि इस मामले में रैकवार और उनसे जुड़े लोग, बाकी लोग भी इस मामले में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर रहे हैं। हमीरपुर के रहने वाले DK सिंह पहले दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। सन 17 में जज बने और लखनऊ हाईकोर्ट में तैनात हो गए। बेहद सख्त शैली के जस्टिस DK सिंह ने कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को पहली बार सजा सुनाई। उसके बाद लखीमपुर के टेनी मिश्र जैसे कई गंभीर मामलों में भी उन्होंने बहुत सख्त रवैया अपनाया था। जानकार बताते हैं कि जस्टिस DK सिंह मेरिट पर फैसला करते हैं। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी के साथ उनके करीबी रिश्ते हैं, शायद इसीलिए उनका रवैया कुछ ज्यादा ही सख्त हो रहा था। इसी बरस जस्टिस DK सिंह के कई आदेशों को लेकर के और उनके रवैये को लेकर के बार एसोसिएशन काफी नाराज थी। अप्रैल के एक दिन में उनके कोर्ट का बहिष्कार कर दिया गया था एसोसिएशन ने, लेकिन काफी वकीलों के विरोध के चलते यह बहिष्कार नाकाम हो गया। बताते हैं कि इसके बाद से ही भरी कोर्ट में भी जस्टिस DK सिंह का कड़कपन ज्यादा साफ दिखने लगा, जिससे अवध बार एसोसिएशन के लोग जाहिर से है कि आहत होने लगे। उनके हितों के प्रतिकूल माहौल देखकर लखनऊ हाईकोर्ट के कतिपय वकीलों ने जस्टिस DK सिंह पर लामबंदी कर दी और आखिरकार आनंद फानंद जस्टिस को केरल हाईकोर्ट भेज दिया गया है। यह भी होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, मामला निपट जाता, लेकिन अचानक अवध बार एसोसिएशन के एक प्रस्ताव ने इस तबादले की आग में मानो पेट्रोल उड़ेल दिया। 17 जुलाई को पारित एक प्रस्ताव में तय किया गया कि जस्टिस DK सिंह की विदाई पर कोई भी सौहार्द भोज का वकील समुदाय पूरी तरह बहिष्कार करेंगे। कहने की जरूरत नहीं कि इस प्रस्ताव से हाईकोर्ट में जातीय समीकरण खुलकर सामने आ गया है। धुरी तन गई है ब्राह्मण और ठाकुर लॉबी के बीच में। जस्टिस सिंह के पक्ष में कुछ वकीलों ने बार एसोसिएशन के इस प्रस्ताव पर सख्त ऐतराज किया है, लेकिन यह विरोध केवल अपने ही ग्रुप तक ही सीमित है। कोई भी वकील इस मामले पर अपने स्वर को ठोस आकार देने में तैयार नहीं है या फिर भयभीत है। ऐसे में विरोध केवल हवा हवाई ही दिख रहा है। हाँ, ऐतराज इस पर जरूर है कि अवध बार एसोसिएशन के ऐसे किसी भी प्रस्ताव में केवल अध्यक्ष और महासचिव का ही हस्ताक्षर है। सदस्य इसे गैर कानूनी तरीका मानते हैं। उधर बार एसोसिएशन अपने प्रस्ताव पर भड़की आग पर खुलकर बोलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ब्राह्मण लॉबी बिल्कुल खामोश है और बाकी केवल तेल और तेल की धार देख रहे हैं। इसके अलावा वे कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं। तो लखनऊ हाई कोर्ट की अदालत से निकली इस हालत की चिंगारी और उसका धुआं ये है। अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती के लिए कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।